हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने जा रहे हैं भौतिकी वर्ग 10 पाठ 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, ये हमारा भौतिकी का पहला वीडियो है और इस वीडियो को आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल करके रखिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्त लोग भी आपके इस वीडियो को देखें और मैट्रिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। और ये प्रश्न हम खुद अपने आप से किताब से जा कर के लिखे हुए हैं, वहाँ से ही प्रश्न बनाए हैं और वहाँ से ही आंसर निकाल लिए हैं और इसके बाद आप लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है वर्ग 10 भौतिकी प्रकाश का परावर्तन, एक पाठ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह है प्रश्न संख्या 1। वह कारक क्या कहलाता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं? तो वह कारक प्रकाश कहलाता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। ये देखिए, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। ये देखिए, कह रहा है कि वह वस्तु क्या कहलाती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर, हाँ चौथा में देखिए, प्रदीप्त या दीप्तिमान के नाम से भी उसे जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 5वां कि वह वस्तु क्या कहलाती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है? तो वह वस्तु अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 7, प्रश्न 7 कह रहा है कि प्रकाश की किरण चलती है, मतलब प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर चलती है। 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? मतलब प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहलाता है? तो किरणपुंज कहलाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि किरणपुंज के कितने प्रकार होते हैं? किरणपुंज के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन? अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10। किस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से फैलता है? तो वह किरणपुंज अपसारी किरणपुंज कहलाता है जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैलता हुआ चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए 11 नंबर। ये कह रहा है कि किस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं? तो समांतर किरणपुंज कहलाता है। जिस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं वह समांतर किरणपुंज कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 12 नंबर। किस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है? तो देखिए, ये अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। जिस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है तो
तो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाते हैं तो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिस प्रकार के पदार्थ में प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर जाता है या पार कर पाता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, देखिए ये कह रहा है कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 17 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। तो प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है समतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।